नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुरेश चौधरी आप सभी का नए हिंद में स्वागत है। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं सम्राट पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शायद मेरे हिसाब से इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा शासक हमने इतिहास में शायद कभी ना देखा होगा। इतना ही खतरनाक राजा थे सम्राट पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में जानने से पूर्व हम कुछ बातें पीछे वाली जान लेते हैं, यानी उनसे पूर्व की। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को एक सम्राट चंद्रगुप्त बनाकर खंडित भारत को अखंड भारत बनाया था। इस संपूर्ण भारत को एक करने में चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में सम्राट बिंदुसार मगध के शासक बने और उसके बाद में सत्ता सम्राट अशोक के हाथों में आई थी। सम्राट अशोक शुरुआती दिनों में यानी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत ही क्रूर शासक के रूप में उभरे हुए थे। बहुत ही पराक्रमी वीर व हठी योद्धा थे, बहुत ही खतरनाक योद्धा थे। सम्राट अशोक ने अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तथा लोगों की स्वतंत्र रूप से लोक कल्याण करने के लिए, लोगों की समाज सेवा करने के लिए उसने अपने 99 भाइयों को यानी 99 भाइयों का कत्लेआम भी करना पड़ा। राज्य प्राप्त होने के पश्चात सत्ता हाथों में आने के बाद उसने कलिंग विजय के लिए लगभग 1 लाख लोगों का कत्लेआम भी किया था और कम से कम 1.5 लाख लोग घायल भी हुए थे। ऐसा क्रूर शासक, इतना खतरनाक शासक, इतने कठोर हृदय का शासक भी एक कोमल हृदय का इंसान कभी बन सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन हुआ था। ऐसा प्रतापी राजा, उसने कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने युद्ध घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया, यानी युद्ध लड़ाइयों को त्याग कर एक शांति का मार्ग अपनाया था सम्राट अशोक ने। उसके पश्चात उसने अपने लोगों का कल्याण करने के लिए, अपनी जनता, अपनी प्रजा का कल्याण करने के लिए उसने अनेक लोक कल्याण किए थे। उस समय सम्राट अशोक की विश्व में इतनी खतरनाक दाग जम गई थी कि उसके सामने देखने की किसी राजा के बाप की औकात नहीं थी। इतना ही खतरनाक राजा था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म का उसने विदेशों में प्रचार प्रसार किया था। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। उसने बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। लेकिन बात महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट अशोक के बाद में कुछ राजा हुए थे मौर्य साम्राज्य के, जैसे सम्राट अशोक के बाद में जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रीति तथा देववर्मन और अंतिम मौर्य राजा थे बृहदर्थ। ये सभी राजा हैं, जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रीति, देववर्मन व बृहदर्थ इतने खतरनाक राजा नहीं थे, इतने शांति के मार्ग पर चल रहे थे। हाँ, ये बात ठीक है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना छोड़ दिया था। शांति की बेड़ियां पहन ली थी। हाँ, ये बात तो ठीक है कि रात में लोग सोते हैं, लेकिन उस समय लोग दिन को भी सोने लग गए। तलवारों पर जंग लग गई थी, सैनिक आराम की नींद सोने लगे और इस राज्य में अब विदेशों को आक्रमण करना उनके लिए थोड़ा आसान हो गया था। विदेशी आक्रमणकारी यानी यूनानी भारत की धन संपदा को देखकर बार बार ये तय कर रहे थे कि भारत को किस प्रकार लूटा जाए, भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए। और इस समय बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस ने भारत के सिंध प्रांत के बौद्धों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया था। उन्हें कहा था कि यदि आप डेमेट्रियस का साथ देंगे तो डेमेट्रियस स्वयं बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ऐसा उन्हें जाल में फंसाकर उनके साथ ऐसा किया जा रहा था। लेकिन डेमेट्रियस के सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ स्वयं भी भिक्षु बन गए और अपने साथ शस्त्र भी रखने लगे। और उस समय
मगध के राजा थे बृहदर्थ। बृहदर्थ शांति की बेड़ियां पहने हुए अपने महलों में आराम कर रहे थे और उसी समय एक भारत का एक महान योद्धा उत्पन्न हुआ था, एक वीर बालक जिसको चिंता थी अपने भारत की। और उस समय भारत चारों तरफ से संकटों से घिरा हुआ था। विदेशी आक्रमण बार बार आक्रमण करते जा रहे थे और भारत संकटों में घिर गया। अब भारत को बचाने वाला बृहदर्थ से यह सब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने अपना शांति का मार्ग अपना लिया था और एक शांति स्थापित करने वाला राजा कभी युद्ध करना नहीं चाहता। इसलिए बृहदर्थ का एक सेनापति था, मौर्य साम्राज्य का एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जिसने अपने राजा से कहा था कि हे राजन, यदि इसी प्रकार सदैव चलता रहेगा तो हमारा राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा और इन बौद्ध भिक्षुओं ने हमारे मौर्य साम्राज्य पर दाग लगाने की कोशिश की है। इन विदेशी यवनों ने हमारे मगध साम्राज्य को, हमारे मौर्य साम्राज्य को नष्ट करने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें उचित दंड देना अनिवार्य है। लेकिन राजा बृहदर्थ ने यह कहकर इस कार्य को टाल दिया कि समय आने पर उनका उत्तर दिया जाएगा, समय आने पर उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन समय कब किया जाए, समय कब आए, आज का काम तो आज ही होना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग ने वैसा ही किया। अपने राजा को कहा था, बृहदर्थ को कहा था कि हे राजन, आप हमारा साथ दे या न दे, आप हमें रखे या न रखे, पर मेरे लिए मेरे धर्म से बड़ा है मेरा स्वाभिमान और मैं अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने सिंध पर आक्रमण कर दिया और सिंध के बौद्ध मठों पर छुपे हुए विदेशी भिक्षुओं को वहां से पकड़ा और उनकी सर धड़ से अलग कर दिया और उन सभी बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार करके राजा बृहदर्थ के सामने पेश किया। राजा बृहदर्थ पहले से ही नाराज थे पुष्यमित्र शुंग पर, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा का अवहेलना की थी। इसलिए राजा बृहदर्थ ने पुष्यमित्र शुंग को राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन राजा बृहदर्थ अपनी सेना के साथ जा रहे थे, उसी समय पुष्यमित्र शुंग भी अपनी सेना के साथ बृहदर्थ से जा मिले। बृहदर्थ और पुष्यमित्र शुंग के बीच में वार्ता हो रही थी। इसी समय बृहदर्थ ने पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर दिया और इस हमले में पुष्यमित्र शुंग आग बबूला हो गया कि मैंने जिस राज्य की सेवा की, जिस राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, केवल और केवल अपने राष्ट्र के लिए, केवल और केवल अपने देश के लिए, केवल और केवल अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, और उसी देश, उसी राष्ट्र का राजा आज मुझे ललकार रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे देश के आन बान और शान के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए उसकी नसों में आग उबलता हुआ उसकी तलवार रुक नहीं पाई और एक झटका बृहदर्थ की गर्दन पर पड़ा और उस समय बृहदर्थ को मारकर अपने आप को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। उसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने, यह बात है 184 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 184 वर्ष पहले, इसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना को नए तौर तरीकों से वापस पुनर्जीवित किया, उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया, सेना को तैयार किया। भारत को वापस एक नए भारत के रूप में बदलना था। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना को तैयार करने के बाद में सबसे पहले 185 ईसा पूर्व में यूनानी शासक डेमेट्रियस पर हमला बोल दिया। उसे तब तक मारा जब तक वो भागा नहीं, सिंधु नदी के उस पार तक मारा। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, उन्होंने भी दक्षिण में बौद्ध राजाओं पर हमला बोला, उन्हें भी ललकारा। इसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने सभी बौद्धों को जगाया और बौद्धों का शुद्धिकरण किया।
एक सनातन संस्कृति को वापस पुनर्जीवित किया, हजारों वर्षों से आ रही वैदिक संस्कृति को अपनाया, उन्हें जीवित किया। यूं कहे तो एक पुष्यमित्र शुंग कट्टरबोधी था, यह सच है। उसने 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था कि इन्हीं की वजह से भारत आज शांति की बेड़ियां पहन चुका है, और केवल शांति की वजह से यह भारत कभी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसे कर्म करना होगा, और कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि विदेशी ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसकी भाषा में उसी को जवाब देना चाहिए। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना में क्षत्रियों को भर्ती करना शुरू कर दिया था, और सभी बौद्ध राजाओं को हटाकर वहां पर क्षत्रिय राजाओं को काबिज करना शुरू कर दिया था। इसी पुष्यमित्र शुंग ने संपूर्ण भारत पर एक ध्वज, भगवा ध्वज लहराने का काम शुरू किया। उसने लहराया और डूबते हुए वैदिक धर्म को एक नई दिशा दी। उसके समय में अनेक ऐसे कार्य हुए जिससे वैदिक धर्म को उपलब्धि मिल सके, आगे बढ़ सके। और बृहदर्थ के समय तो वैसे यूं कहे तो एक वैदिक धर्म बहुत संकट में डूब गया था। वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और ऐसा राजा शायद हम इतिहास में कभी नहीं देख सकते, जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा को मारकर अपने आप को घोषित किया सम्राट। ऐसा था पुष्यमित्र शुंग। 185 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक डेमेट्रियस ने पंजाब पर आक्रमण कर पंजाब को हत्या लिया था, और यह वजह होता बौद्ध भिक्षुओं की वजह से। यदि वो उस समय शरण नहीं देते तो डेमेट्रियस और यूनानी शासक कभी भी भारत पर हमला नहीं करते। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को आगे आना ही पड़ा। हाँ, यह सच है कि उसने लोगों को आदेश दिया था कि एक बौद्ध के सिर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म मिटाना चाहते थे। नहीं, उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि सोए हुए भारत को पुनः जगाया जा सके, अपने देश को बचाया जा सके। इसलिए उन्होंने ये सब कार्य किए थे, इस देश की आन बान और शान के लिए। ऐसा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना बृहदर्थ को मारकर 184 ईस्वी पूर्व में की थी। एक डेट ये याद रखना। दूसरी डेट यूनानी शासक डेमेट्रियस ने 185 ईस्वी पूर्व में भारत के पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया था। तीसरी चीज, पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी पुनर्जीवितता के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेघ नहीं, अश्वमेध होता है, यानी अपने घोड़े को दांव पर लगाना। अश्वमेध उसे यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ उसे कहते हैं जो राजा अपने आप के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ पर जाता है उसका क्षेत्र उसका हो जाता है। और यदि किसी राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उस राजा के द्वारा भेजे गए घोड़े के राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। और उसने पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार किया था। पुरोहित था उस समय पतंजलि की अध्यक्षता में या उसकी उपस्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने अनेक ऐसे कार्य किए थे जिससे सनातन संस्कृति, वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया जा सके, अपने देश, अपने राष्ट्र, उसकी आन बान और स्वाभिमान को बनाए रखा जा सके। पुष्यमित्र शुंग ने अपने 36 वर्षों के शासनकाल में उसने अपने देश की आन बान और शान को बनाए रखा था। शुंग वंश का अंतिम शासक थे देवभूति, और देवभूति को वासुदेव ने मारकर अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। इसके बाद में शुंग वंश समाप्त हो जाता वर्षों की, यानी शुंग वंश 110 वर्षों तक भारत पर काबिज रहा। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट
समुद्रगुप्त की और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानने वाले। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भूलिए मत, मैं आपके लिए कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने देश और देश के विद्यार्थियों के लिए, अपने भाइयों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, क्योंकि ताकि आप भी जान सको। मुझे पता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर A to Z इतिहास नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पर मैं A to Z हिस्ट्री अपलोड करने की कोशिश करूं, ताकि जो भाई कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं या कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वो घर बैठे यूट्यूब चैनल की सहायता से वो अपनी पढ़ाई कर सके और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक जा सके। इसलिए मैं आपका साथ दे रहा हूं मित्रों, आप भी मेरा साथ देने की कोशिश करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरा साथ दे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। हाँ मित्रों, मैं आपका साथी हूँ, आप मेरे साथी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों।